से कर रही थी। वह अपनी बेटी मायरा से स्कूल में मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बेहद इंटरेस्टिंग, इमोशनल और पूरी तरह से धमाकेदार होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के फैसले आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। आपको बता दें कि मायरा के दिल में अपनी मां को लेकर अजीब सा तूफान चल रहा है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है, उसकी गोद में सिर रखकर रोना चाहती है, उसे पूछना चाहती है कि आखिर वह उसे छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में गहरी नाराजगी और नफरत भी है। उसे यही बताया गया कि उसकी मां ने उसे त्याग दिया था, अपनी नई जिंदगी चुन ली थी और उसे पीछे छोड़ दिया था। एक मासूम बच्ची के दिल में बोई गई यह गलतफहमी अब एक दीवार बन चुकी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अरमान की मां विद्या ने परिस्थितियों को इस तरह मोड़ा कि अभीरा और अरमान का रिश्ता टूट जाए। उन्होंने बातों को तोड़ा मरोड़ा, गलतफहमियां पैदा कीं और हालात ऐसे बना दिए कि अभीरा को अपनी बेटी से दूर होना पड़ा। यह दूरी किसी मां की मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी थी। पर मायरा को यह कौन समझाए। दूसरी तरफ जब अरमान और अभीरा चोरी छिपे हॉस्टल में अपनी अपनी बच्चियों से मिलने आते हैं तो वह दृश्य बेहद भावुक होता है। वाणी यानी मुक्ति अपने पिता से मिलकर खिल उठती है और मायरा भी अपने पिता के सामने मुस्कुराती है। लेकिन जब माँ बेटी का सामना अनजाने में होता है तो किस्मत एक अजीब सा खेल खेलती है। अभीरा जल्दी जल्दी हॉस्टल से निकल रही होती है। शायद उसे डर है कि कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई सच तक न पहुंच जाए। तभी मायरा की नज़र उस पर पड़ती है। वह उसे देखती है, उसकी आंखों में कुछ पहचानने की कोशिश करती है। वह उसे रोकना चाहती है, आवाज़ देना चाहती है, लेकिन उसके होंठ सूख जाते हैं। आवाज़ गले में अटक जाती है। वह चाहकर भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाती। उसे नहीं पता कि वह जिस औरत को देख रही है वही उसकी माँ है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उधर अभीरा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे बार बार यही एहसास होता है कि उसकी बेटी यहीं कहीं है, उसी स्कूल में, उसी हॉस्टल में जहां वाणी रहती है। एक माँ का दिल अक्सर सच को पहले पहचान लेता है। इसी बेचैनी में वह अपने शुभचिंतक को मैसेज करती है, उसी इंसान को जो अब तक उसे छोटी छोटी जानकारियां देता आ रहा था। और अब खुलासा होता है कि वह शुभचिंतक दादीसा हैं। वही दादीसा जो दूर रहकर भी सब पर नजर रखे हुए थीं। वह अभीरा से मिलने आती हैं, लेकिन अभीरा के मन में डर है। उसे डर है कि कहीं वाणी को सब कुछ याद न आ जाए, कहीं वह उसे भी न खो दे जैसे मायरा उससे दूर हो गई थी। एक माँ के लिए दूसरी बार अपनी संतान को खोने का ख्याल भी असहनीय है। दादीसा उसे समझाती हैं कि सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन वह सामने आएगा ही। जिस वाणी को उसने माँ बनकर प्यार दिया है, क्या वह उसे यूं ही छोड़ देगी? रिश्ते खून से ही नहीं, परवरिश और प्यार से भी बनते हैं। दादीसा की बातें अभीरा को थोड़ी हिम्मत देती हैं, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं होता। इसके बाद अभीरा पूछती है कि मायरा का एडमिशन किस स्कूल में हुआ है। दादीसा नाम बताने ही वाली होती हैं कि तभी अभीरा खुद ही स्कूल का नाम बोल देती है। उसे याद आता है कि वाणी ने कभी मायरा का जिक्र किया था। वही नाम, वही हॉस्टल। तभी उसके दिल को यकीन हो जाता है, मायरा यहीं है, उसके बेहद करीब। और फिर शुरू होती है एक माँ की बेचैन दौड़। अभीरा बिना एक पल गंवाए स्कूल की ओर भागती है। बच्चों की भीड़, शोर, क्लास की घंटियां, सबके बीच वह सिर्फ एक नाम ढूंढ रही है, मायरा। उसकी आंखें हर चेहरे को गौर से देखती हैं, हर आवाज पर ठहर जाती हैं। तभी उसे सुनाई देता है, मायरा। और जैसे वक्त थम जाता है, वह उस दिशा में देखती है और पहली बार अपनी बेटी को साफ साफ देख लेती है। वही मासूम चेहरा, वही आंखें जिनमें कभी वह खुद को देखा करती थीं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह दूर खड़ी होकर अपनी बेटी की नज़र उतारती है। उसके कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर और झिझक उसे रोक लेते हैं। अभीरा के मन में हजारों बातें उमड़ रही हैं। वह मायरा को गले लगाना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि उसने कभी उसे छोड़ा नहीं था। वह समझाना चाहती है कि हालात ने उसे मजबूर किया था। वह हर वो पल याद कर रही है जब उसने अकेले में अपनी बेटी को याद करके आंसू बहाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दादीसा इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएंगी? क्या अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां खत्म होंगी? और सबसे अहम, क्या मायरा के दिल में अपनी मां के लिए भरी नफरत पिघल पाएगी?
जब मायरा को पूरी सच्चाई पता चलेगी, जब उसे समझ आएगा कि उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए खुद को दूर किया, क्या तब वह अपनी माँ को गले लगा लेगी? या फिर सालों की गलतफहमी इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे मिटाने में वक्त लगेगा? आने वाले एपिसोड में इमोशंस का ज्वार देखने को मिलेगा, आंसू, पछतावा, सच्चाई और रिश्तों की असली परीक्षा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सच एक नया